प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 6वीं विषय गणित में वर्कशीट 58, 59 और 60 पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न पहला, बार चार्ट को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दंड आलेख 2 दिए गए हैं, एक 1 जून में और एक 1 दिसंबर की स्थिति में 4 शहरों के तापमान में बनाया गया है, दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु और जैसलमेर। दंड आलेख को हम आयत चित्र भी कहते हैं। अब इन चित्रों को देखकर हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्न दूसरा, 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? तो 1 जून वाला देखेंगे दंड आलेख, तो सबसे गर्म 38 डिग्री कौन है? जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। प्रश्न दूसरा है, 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? तो अब हम कौन सा देखेंगे? दिसंबर वाला दंड आलेख। सबसे ठंडा 10 डिग्री कौन है? शिमला। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा शिमला 10 डिग्री। अब देखें हम प्रश्न 4, किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव है? कम देखना है, अंतर। तो इस दोनों चित्रों को देखिए। तो पहले दिल्ली देखिए, दिल्ली जून और 1 दिसंबर, 1 जून और 1 दिसंबर की स्थिति में 33 और यहाँ कितना है? 23। तो कितने का अंतर है? 10 का। अब शिमला देखिए, यहाँ 22 और यहाँ 10, तो कितने का अंतर है? 12 का। अब देखें हम बेंगलुरु, यहाँ 28 और यहाँ कितना है? 24, तो 4 का अंतर है। अब यहाँ देखें जैसलमेर, तो यहाँ 38 और यहाँ कितना है? 25, कितने का अंतर है? 13 का। तो सबसे हमें यहाँ क्या देखना है? सबसे कम अंतर। तो सबसे कम अंतर किस में है? तो यहाँ पर 28 और 24, यानी कौन? बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बेंगलुरु। तो इसमें सही होगा उसका बेंगलुरु। हमने पूरा विस्तृत रूप में लिख दिया। इसी तरह इसका 5वां प्रश्न था कि सबसे अधिक बदलाव, तो आपने देखा किस में था? 13 डिग्री जैसलमेर में। तो ये भी हमने विस्तृत रूप से लिख दिया, चित्र देख के भी आपको बता दिया। प्रश्न 6वां, शिमला के तापमान में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच कितना अंतर है? तो देख लीजिए, शिमला में दोनों में, तो एक में है 22 और एक में 10, अंतर आया 12। तो ये उत्तर हो गया। प्रश्न 7वां, किस शहर के तापमान में 1 दिसंबर व 1 जून के बीच 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई? तो आपने थोड़ी देर पहले चित्र को देखा था कि दिल्ली में कितने का अंतर था? 10 का। शिमला में कितने का था? 12 का। बेंगलुरु में 24 का और जैसलमेर में 13 का। तो 10 का अंतर किस में था? दिल्ली में। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा दिल्ली। तो इस तरह है आपने वर्कशीट 58 देखी। अब हम देखेंगे वर्कशीट 59, दंड आलेख भाग 2। दिया गया दंड आलेख सोनी द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है। इसके आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब यहाँ देखें हम सोनी द्वारा जो 6 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इनमें प्राप्त अंक दिए गए हैं और यह दंड आलेख है। इसको देख के हम जो प्रश्न है उनके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, सोनी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो देखें हम कौन सा दंड आलेख या आयत चित्र बड़ा है या ऊंचा है? तो कौन सा है? हिंदी। और कितने अंक मिले? 80। तो सबसे अधिक अंक इसमें मिले हैं सोनी को, हिंदी में 80 अंक। अगला है, किस विषय में सोनी को सबसे कम अंक मिले? तो इसमें हम दंड आलेख सबसे छोटा देखें, कौन सा है? विज्ञान का। विज्ञान की शीट देखें तो कितने हैं? 30। तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञान, जिसमें अंक मिले 30। अगला है, सोनी के संस्कृत और अंग्रेजी विषयों के अंकों का अंतर। तो आप देख लीजिए, ऊपर आप जो ऊंचाई है उसमें सीध में आप रख के अंक देख सकते हैं। अंग्रेजी के मिले आपको 60 और संस्कृत में मिले 50। तो संस्कृत और अंग्रेजी की सीध देख लीजिए आप, तो ये हो गए 60 और संस्कृत में कितने हो गए? 50। अब प्रश्न क्या था हमारा कि सोनी के संस्कृत और अंग्रेजी के विषयों का अंतर, तो 60 में से 50 घटा दीजिए तो 10 अंक का अंतर आया। अब देखें किस विषय में सोनी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए? तो हिंदी में थे 80, 80 के आधे हुए 40। तो 40 किस में है? सामाजिक विज्ञान में। आप ग्राफ में फिर से देख लीजिए। तो ग्राफ में सामाजिक विज्ञान वाला देखिए ग्राफ,
आलेख, दंड आलेख कहाँ तक है? 40 तक, जबकि हिंदी का कितना है? 80, तो आधा हुआ। बहुत सरल प्रश्न है ये, आपको समझ में आ रहे होंगे और आप स्वयं भी आसानी से इनको कर सकते हैं। अब है सभी विषयों के नाम एवं उनके प्राप्तांकों को निम्न सारणी में लिखिए। विषय प्राप्तांक, अब यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान लिख दीजिए, सभी विषय लिख दिए। अब सामने लिख दीजिए हिंदी में कितने मिले, ग्राफ को देखकर, आलेख को देखकर 80, अंग्रेजी में 60, गणित में 70, संस्कृत में 50, सामाजिक विज्ञान में 40 और विज्ञान में 30। देखने का तरीका तो मालूम है, एक बार और देख लें हम। जैसे हिंदी है तो हिंदी की हमें क्या करना है, अंकों की सीध देखना है। दंड आलेख की तो कितनी है? 80। अंग्रेजी की देखें तो 60, गणित की देखें तो 70, ऐसी सीध देखना है आपको। अब हम देखेंगे अगली वर्कशीट। हमारी अगली वर्कशीट है 60। इसमें लिखा है आकलन। आकलन का मतलब होता है कि एक छोटा टेस्ट जो अभी आपने पढ़ा है उस पर आधारित। अब यहाँ प्रश्न क्या है, मिलान चिन्ह, बारंबारता और दंड आलेख पर यह आकलन टेस्ट है। प्रश्न पहला है, एक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की संख्या दी है, 8, 17, 21, 24, 25, 28, 34 और 32। इन आंकड़ों के लिए एक टैली चिन्ह सारणी बनाते हुए निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ टैली चिन्ह हमने बना दी है, आप पहले बिना देखे बनाइए, फिर चेक कर लीजिए समझ करके। कक्षा, टैली चिन्ह और बच्चों की संख्या। अब पहले कक्षा 1 में बच्चों की संख्या कितनी है? 8, तो 8 के लिए आप क्या बना दीजिए? टैली चिन्ह। तो 5 ये हो गए और 3 ये 8। कक्षा 2 में कितने हैं? 17, 17 के लिए 5, 10, 15 और 2 17। कक्षा 3 में 21, 5, 10, 15, 20 और 1 21, टैली चिन्ह बन गया। कक्षा 4 में 24, 5, 10, 15, 20 और 4 24। कक्षा 5 में 25, 5, 10, 15, 20, 25। कक्षा 6 में 28, 5, 10, 15, 20, 25 और 3 28, 5 5 के टैली चिन्ह रहते हैं, आपने पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में। अब प्रश्न कक्षा 7 में 34, तो 5, 10, 15, 20, 25, 5 30 और 4 34। और कक्षा 8 में 32, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 2 32। तो ये सब आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इस तरह का। अब देखें कौन सी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पहली की कक्षा के विद्यार्थियों से तिगुनी है। तो पहली में कितने हैं? 8, तिगुने कर दें तो 8 दिया 24, 24 किस में है? चौथी में। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि कक्षा चौथी के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा पहली के विद्यार्थियों से तिगुनी है। फिर अगला प्रश्न है कक्षा 1 से 8 तक के कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 8 धन 17 धन 21, ऐसे सबको जोड़िए तो कितना आया? 189। कुल कितने विद्यार्थी हुए? 189। अगला है सर्वाधिक बच्चे किस कक्षा में हैं। तो आप सारणी में देख लीजिए, सर्वाधिक कितने हैं? 34। किस कक्षा में है? 7वीं में। तो इसका उत्तर होगा कक्षा 7। अब देखें अगला प्रश्न, इसमें एक दंड आलेख बना है। प्रश्न 2, रमेश के कक्षा 6 के वार्षिक प्राप्तांकों के निम्नानुसार दंड आलेख दिए गए हैं। अब इस दंड आलेख को देख करके हमें इसकी व्याख्या करनी है, प्रश्नों के उत्तर देना है। उपरोक्त दंड आलेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रमेश ने सर्वाधिक अंक किस विषय में प्राप्त किए। तो इसमें सबसे ऊंचा दंड आलेख गणित का है। गणित में कितने प्राप्त किए? 70। अगला है किन 2 विषयों में रमेश के अंक प्राप्तांक, 2 विषयों में रमेश के प्राप्तांक समान है। तो इसमें देख लो कौन से 2 दंड आलेख समान ऊंचाई वाले हैं। तो ध्यान से देखिए आप, ये 2 समान ऊंचाई वाले, हिंदी और संस्कृत वाले, और इन दोनों में कितने अंक हैं? 60। तो इसका उत्तर होगा हिंदी में भी 60 और संस्कृत में भी 60। अगला है रमेश के किस विषय के प्राप्तांक गणित की तुलना में आधे हैं। अब गणित में कितने मिले थे? 70, और 70 का आधा कितना होता है? 35। तो 35 किस में है? सामाजिक विज्ञान में। इसमें एक बार देख लीजिए चार्ट में, दंड आलेख में, चित्र में।
तो गणित में कितने हैं 70। अब 70 का आधा हुआ 35, तो ध्यान से देखिए सामाजिक विज्ञान की शीट किस में जा रही 35 में, तो ये आधे हो गए अंक। अब देखें हम अगला प्रश्न। रमेश के सभी विषयों के कुल प्राप्तांक, तो इन सबको जोड़ दीजिए 70 धन 55 धन 60 धन 70 धन 65 धन 35, तो कितना हो गया 355। तो कुल रमेश को सभी विषयों में कितने अंक प्राप्तांक प्राप्त हुए 355। थैंक यू।